कर देंगे परमेश्वर। आमीन। क्या वचन सुना हमने संडे को? बोल जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है तो वो क्या करती है? क्या करती है? वो एक व्यक्ति को बाहर से क्या कर देती है? हाँ, कहाँ से? हाँ, भाई लोग मेरे को लगता है थोड़ा एब्सेंट रहते हैं, इसलिए भाइयों की आवाज नहीं आ रही। कहाँ से? अंदर से कहीं को कहाँ से बदला? कहाँ से? को कहाँ से बदला? और जब एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में जाता है उसको क्या याद आ जाती है? क्या याद आती है? कमजोरियां। पतरस और यूहन्ना को परमेश्वर यूज करना चाहता था अपनी महिमा के लिए, पर वो देख रहा था कि इनकी लाइफ में कमी है, ये पाप कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक कमियां हमारी जिंदगी में, परमेश्वर हमें अपनी महिमा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे पतरस और यूहन्ना के ऊपर ये प्रभु का प्लान था कि वो लंगड़े चलाए, अंधों को दिखाए, प्रार्थना करें लोगों के लिए, पर उनकी लाइफ में कमी थी, वो पापी थे। जैसे आज हर व्यक्ति जो आज प्रभु की हजूरी में बैठे हैं उसकी जिंदगी के ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजना है। आज एक बहन यहाँ पर बैठी है, परमेश्वर सोच के बैठा है कि मैं इसको ऐसी बरकत दूंगा कि इसका पूरा मोहल्ला देख के गएगा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आज एक भाई यहाँ पर बैठा है जो नशा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गालियां दे रहा है, और वो सोच रही है यही मेरी जिंदगी है। परमेश्वर सोच के बैठा है मैं जब इसकी कमी है छोड़ेगा, मैं इसके द्वारा लंगड़ों को चलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं अंधों को दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। एक व्यक्ति, वो व्यक्ति जो नशा करते आता था घर पे, मैं साइड पे पड़ा होता था, स्मेल आती थी, नशा करता था, तंबाकू खाता था, सिगरेट पीता था, दारू पीता था, और कई टाइम लोग घर छोड़ने आते थे, उल्टियां करता था, दारू पी के गालियां निकालता था, जुआ खेलता था, लड़ाई झगड़े करता था, बदमाशी करता था, कड़े डाले होते थे और किसी का सिर खोलना, टोके लगा के ऐसे जाता था स्कूल में। और जब प्रभु की उपस्थिति आई तो मेरी कमियां मुझे याद करवा दी, और मैंने कहा प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, परमेश्वर मैं निर्बल हूँ, मेरा फल बनना प्रभु यीशु मसीह, और मेरी कमियों को मुझ से दूर किया और अपना दास चुन के आज मुझे खड़ा कर दिया यहाँ। ये सेम बुलाना आपकी लाइफ में प्रभु होने वाले यीशु मसीह के नाम में, ये सेम प्लान आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं नशा करता था, मैं सोचता था इसका बहुत मजा आता नशा करने का। जब सिगरेट पीता था सोचता था इसका ही मजा है, जब बियर पीता था सोचता इसका ही मजा है, जब नंबर डालने जाता था, जुआ खेलते सोचता था इसका ही मजा है। और मैंने सारे नशे करके देखे, इतना मजा नहीं है जितना पवित्र आत्मा का नशा करने का मजा। जब पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा, वो कहते हैं कौन सी दारू पी रही है? नहीं भाई पी है, नया कोई पौवा आया है। वो पुत्र सोचा कहता इन्होंने वो नहीं पी जो आप सोच रहे हो, इन्होंने वो पी जो उतरती नहीं है, उसका नाम पवित्र आत्मा यीशु मसीह का नाम है। जो नशा करते हैं चिट्टा, काला, स्मैक, दारू, बियर, वो तो बच्चों वाला नशा है, मर्दों वाला करना तो पवित्र आत्मा का करके देते थे। आज आप पवित्र आत्मा के नशे से आचूर होकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप पवित्र आत्मा का नशा ऐसा करके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जब कोई बोलेगा भाई क्या पिया है, आप बोलोगे ने पवित्र आत्मा पिया है भाई, आज बोले मैंने पवित्र आत्मा पिया है। कि चर्च क्या आ गया था भाई, मैं चर्च गया था और मैं पवित्र आत्मा मिल रहा था, वही मेरा पेट भर गया। आज मैं पवित्र आत्मा पीकर आया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। ये जो वचन यहाँ पर होता है ये किसी का कॉपी किया नहीं जा सकता। ये जो वचन यहाँ पर होता है ये आप उसका सुन लिया, थोड़ा सा उसका सुन लिया, फिर अपने चर्च में बोल देता हूँ, नहीं ऐसा कभी नहीं होता। आप पूरा बाइबल पढ़ के लोगों को वचन दोगे, लोग सीधे देंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। वचन प्लस प्रभु की उपस्थिति में बैठना, याद रखना। अगर एक आप इवेंजलिस्ट सुसमाचार प्रचार करते हो, आप सोचते मैं बाइबल के वचन लेके कलीसिया को प्रचार करूंगा, कलीसिया समझ जाएगी, कभी नहीं समझेगी। आपकी लाइफ का बेस्ट सरमन तब निकलेगा जब प्रभु की उपस्थिति में होकर बैठते हो।
एक पास्टर जब सेवकाई करने जाता है वो सोचता है यार आज कौन सा प्रचार करूं, याद नहीं आ रहा, यार वो वाला भी सही है, वो वाला भी सही है, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, आज क्या करूं, यार कौन सा प्रचार करूं, समझ नहीं आ रहा, आज मुझे रेडी नहीं है। और यही सोच के प्रार्थना के बिना, प्रभु की उपस्थिति के बिना उठ के चल जाते प्रचार करने। मैं कह रहा हूँ मत रेडी करके जाओ क्या प्रचार करना, कोई बात नहीं पड़ा तो, पर हिले बिना मत जाओ प्रभु प्रचार करने पुलपट पे, प्रभु की उपस्थिति से भरे बिना मत जाओ पुलपट पे। और जब आप जाओगे पवित्र आत्मा आपके अंदर से ऊपर खुलेगा और लोगों के हृदय छिप जाएगा। संडे को हम लोगों ने बोला सबसे बड़ी गुड न्यूज ये कि मुझे पता ही नहीं आज वचन क्या होना है, और प्रभु की ऐसी प्रेजेंस उतरी, प्रभु का उपस्थिति क्या परमेश्वर की जब उतरती है क्या करती है, अंदर से व्यक्ति को क्या कर देती है, हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई बहनों अपनी डायरी पर पॉइंट्स लिखने आज आपको कि क्या क्या करती है प्रभु की उपस्थिति। संडे वाला सर्मन आपने सुन लिया, वो आपने नोट कर लिए। पहला पॉइंट लिखो कि जब प्रभु की उपस्थिति उतरती है सबसे पहले वो एक व्यक्ति को नम्र करती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी प्रभु की उपस्थिति उतरती है वो एक व्यक्ति को नम्र करती है। और नम्रता ही बाहर से या कहां से, अंदर से। मैं वचन पढ़ता हूं लूका की गीत 19 से, इसका पहला वचन से। वह गिरियों में प्रवेश करके जा रहा था, वह जकई नाम का मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाता था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उबार आया है इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों पहला पॉइंट ये है जब भी प्रभु की उपस्थिति उतरती है सबसे पहले वो व्यक्ति को नम्र करती है, नम्र करती है, हलीम कर देती है। अगर कोई कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं चर्च का मेंबर हूँ, वॉलंटियर हूँ, और वो घमंडी हो अपने आप में कुछ बना हो तो मैं कुछ हूँ, इसका मतलब वो प्रभु की रियल उपस्थिति में नहीं होके आया है। वो खाली अटेंडेंस लगवा के आ गए, वो खाली किसी को दिखा के आ गया, किसी पास्टर को खुश करने के लिए गया था और आ गया, या कुछ अपनी मर्जी करने गया था, अपना स्वार्थ उसका भी था। पर अगर वो प्रभु की जीवित हुजूरी से क्या होता, वो नम्र होकर बाहर आता। उपस्थिति जब उतरती है वो व्यक्ति को सबसे पहले क्या करती है, जब आप बोलते नहीं इसका मतलब मैं सोच रहा हूँ सोए। जब प्रभु की उपस्थिति उतरती है सबसे पहले एक व्यक्ति को नम्र कर देती है, हलीम कर देती है। वो प्रभु यीशु मसीह, वो व्यक्ति जाता प्रभु के चरणों में बैठ जाता है, ओ प्रभु यीशु मसीह मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं तेरी हजूरी में बैठ सकूं। प्रभु मैंने तो कितना झूठ बोल दिया आज, प्रभु यीशु मसीह मैंने कितनी मुंह से मैंने गलत शब्द बोल दिए, मेरे से पाप हो गया, गलत देख लिया प्रभु, मैं तो इस योग्य मेरे इस मुंह से मैं गाली निकाल कर चुप नहीं करता प्रभु, पर तूने मुझे अनुग्रह दिया, संभाल के रखा प्रभु। कैसे वो ट्रक मेरे पे आगे चढ़ने वाला था तो तूने अपने दूतों को भेज के मुझे संभाल लिया प्रभु। कैसे वो वहां पर वो चीज हो रही थी, वहां पर वो बिल्डिंग गिरने वाली थी, पेड़ गिरने वाला था और तूने मुझे संभाल लिया प्रभु। मैं तो कितना पापी हूँ तो फिर भी तेरा अनुग्रह मुझ पर बना रहा। तो प्रभु यीशु मसीह तू कितना प्यारा है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि इस मुंह से तेरी अदा कर सकूं, तो तेरा अनुग्रह प्रभु
सच में प्रभु यीशु मसीह मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जैसे तेरा दास कहता है मैं जो कुछ भी हूँ मैं प्रभु के अनुग्रह से हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझ में कोई खूबी नहीं है, सारे घमंड को प्रभु यीशु मसीह निकाल दे। मैं मेरे पास जो गोल्ड है मेरे को उसका बहुत घमंड है, प्रभु यीशु मसीह इस घमंड को दूर कर दे। मेरे पास अच्छी जॉब है मेरे को उसका बहुत घमंड है, प्रभु यीशु मसीह मैंने तेरे दास के मुख से सुन लिया कि जब प्रभु की उपस्थिति उतरती है सबसे पहले वो एक व्यक्ति को नम्र करती है। प्रभु यीशु मसीह मुझे दीन कर दे। बाइबल के यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य कर दिया, इतना जीरो कर दिया, चेलों के पांव धो लिए, इसलिए उसको वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा था। प्रभु यीशु मसीह मैंने देखा तो इसलिए ऊंचा हुआ क्योंकि तूने अपने आप को नम्र कर दिया। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरी हजूरी में आकर अपने हाथों को उठाता हूँ, प्रभु मुझे नम्र कर दे। सारे घमंड को अहंकार को, मेरे को अपने घर का बहुत घमंड है, अपने बेड का बहुत घमंड है, अपनी अलमारी का बहुत घमंड है। प्रभु मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी मेरे को उनका बहुत घमंड है। प्रभु मेरे घर के ये बच्चे इसको मेरे को बहुत घमंड है। प्रभु अगर मैं जिस चीज का घमंड करूंगा तो अगर तू देना जानता तो लेना भी जानता है। प्रभु मैं इसका घमंड नहीं करे, तेरी उपस्थिति मुझे नम्र करे। प्रभु मेरे को तेरी जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, मैं तो तेरे बिना कुछ भी नहीं। एक एक सांस लोग पैसे देके सिलेंडर मांग रहे हैं प्रभु, तो तूने मेरे को फ्री में सांस दे रहे। प्रभु लोग मास्क डाल रहे हैं पर फिर भी उनको वायरस हो रहे हैं। प्रभु कैसे तेरा अनुग्रह मेरे परिवार को बना रहा प्रभु, कैसे इतनी लाशें पैक होकर भी और तेरा अनुग्रह मुझ में मेरे परिवार को बना। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे सामने झुकता हूँ, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। आमीन हालेलुया। वो नम्रताई जो कहां से आए, या बाहर से? इसने मुझे ऐसा बोला, मैं तो जितनी देर तक इसको बदला ना दे दूं तब तक मेरे सांस नहीं आएगी। हालेलुया। वो आपके लिए कुछ कह रही थी, अच्छा इसलिए मैं बेकार जाते हैं चर्च में, चर्च कुछ नहीं कहना उन्होंने, बाहर जाते उपस्थिति जब उतरती है सबसे पहले वो आपको नम्र करती है। सबसे पहला काम उपस्थिति का, सच्चाई नम्र हो गए यीशु मसीह, जिससे एक से चार गुना जो दिनों तक नम्र हो गया, मतलब उसका पैसे से ध्यान हटकर के जायदाद से ध्यान कर नम्र हो गया। प्रभु अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में कुछ नहीं हो। उपस्थिति जब उतरती है सबसे पहले वो एक व्यक्ति को नम्र करती है। हालेलुया हालेलुया। उसमें घमंड नहीं होता किसी चीज का भी। अगर मैं टेंट ना लगाऊं तो फिर देखना टेंट ही नहीं लगना, मैं साउंड ना चलाऊं फिर साउंड ही नहीं चलना, मैं कैसे दरी ना लगाऊं फिर दरी नहीं पहनी, मैं जाके अगर इंस्ट्रूमेंट बना बजाऊंगा तो इन्हें बजाना नहीं है। मेरे अंदर कैमरा कौन चला सकता है? मैं कितनी सुंदर हूँ, वो देख क्या ऐसे बदसूरत सी। मेरे बच्चों की अच्छी नौकरी लगी, उसकी लगी नहीं, घमंड, नौकरी का घमंड, अपने सुंदर होने का घमंड। मेरे पास देख कितनी सुंदर है उसके बेटे, अपने आप को कुछ समझना। भाई के इंसान क्या है, परमेश्वर की तो उसकी स्तुति रखता। मनुष्य क्या है, क्या है मनुष्य? आप एक वो वॉल जो खुला हुआ सांप को वो बंद हो जाए, क्या हम तो छुप के चल रहे इस संसार में। इसलिए आप देखते हैं प्रभु के दास होते हैं, वो चर्च में सेवा करते हैं, दरी उठाते हैं, कभी कुछ जूतियों का काम करते हैं, बाथरूम का काम करते हैं, क्योंकि जैसे प्रभु में सामर्थ्य होती है, लोग आते हैं उनसे प्रेयर करते हैं, उनमें आराम से घमंड आ सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति जिसे ऊंचाई पे जाना होता है उसको मैंने झुक के चलना है, झुक के चलना है मैंने। पर जिस दिन आप देखे ना ये घमंड, बाइबल क्या है, विनाश से पहले क्या आता है? घमंड, और ऊंचाई से पहले नम्रता आती है। जिस दिन आपको जो व्यक्ति घमंडी दिखे ना, अपने आप को कुछ बना, मेरे बिना ना कुछ काम सारी नहीं सकता, सोचो इस दिन से इसकी बर्बादी शुरू होगी। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को बांधो, अपने बोलो प्रभु मुझे नम्र कर दे। ये प्रेयर करना स्टार्ट करो, अपने हाथों को बांधो,
प्रभु की उपस्थिति सबसे पहले जब उतरते हुए व्यक्ति को नम्र करती है, एक व्यक्ति को नम्र करती है प्रभु की उपस्थिति। प्रभु मेरे घमंड को निकाल दे, मेरी मैं को मार दे। प्रभु यीशु मसीह जब फिर से किसी ने पूछा तो कौन है, तूने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। जब मैं बोलता हूँ मैंने किया, मैं तो परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर का मैं जो हूँ सो हूँ। परमेश्वर कह रहे मेरी जगह ले रहा है। इसको ये बोलना चाहिए प्रभु के अनुग्रह से काम हो गया है। परमेश्वर नहीं होता तो ये काम कभी नहीं हो सकता। प्रभु ने मुझको अनुग्रह किया और मैं फिर ये काम कर पाया। अच्छा है कि मैं आपको 10 वचन पढ़ाने से एक वचन दूं और आपको डाइजेस्ट हो जाए वो। प्रभु की उपस्थिति जब उतरती है सबसे पहले वो एक व्यक्ति को नम्र करती है, हलीम कर देती है। आपको दिखेगा कि नम्र हो चुके। उठाओ अपने हाथों को, बोलो प्रभु यीशु मसीह मुझे नम्र कर, मेरे घमंड को दूर कर दे प्रभु यीशु मसीह। पिछले दिनों में मैंने बहुत बोला मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैं प्रभु यीशु मसीह मैं तो तू है। तूने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे नम्र कर, मैं जो कुछ भी तेरे अनुग्रह के साथ हूँ प्रभु यीशु मसीह, मैं जो कुछ भी तेरे अनुग्रह के साथ हूँ। अगर तू मुझ पर अनुग्रह ना करे मेरा गिफ्ट सारा फेल है, मेरा टैलेंट सारा फेल है। ओ जीसस जीसस यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब प्रभु की उपस्थिति उतरती है सबसे पहले वो एक व्यक्ति को नम्र करती है। क्या करती है? नम्र करती है। हालेलुया हालेलुया। जब आप एक कोढ़ी के बारे में पढ़ते हैं वचन में, लूका 5:12 वचन लिखे, जब मैं किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल, लिखे जब मैं किसी नगर में था तो वह कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। लेकिन वह मुंह के बल गिर गया और क्या कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर दे, शुद्ध कर दे। मुंह के बल गिर गया, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। हालेलुया। आप कह रहे प्रभु मुझे बेबी दे, प्रभु कह रहे मैं चाहता हूं मैं तुझे बेबी दे दूं। प्रभु मुझे चंगा कर, मैं चाहता हूँ तो चंगा हो जाए। प्रभु मुझे अच्छी जॉब दे, मैं चाहता हूँ मुझे अच्छी जॉब मिले बेटे। प्रभु मैं चाहता हूँ मेरी ये तकलीफ को दूर कर दे, मैं चाहता हूँ मेरी ये तकलीफ दूर हो जाए। प्रभु मेरे बच्चे से नशे को दूर कर दे, मैं चाहता हूँ तेरे बच्चे से नशा दूर हो जाए। प्रभु मेरे हस्बैंड से नशे को दूर कर दे, मैं चाहता हूँ तेरे हस्बैंड से नशा दूर हो जाए। पर अगर तुम मेरे सामने झुक कर अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार है तो मेरे बेटे जो तू चाहता है मैं तो ऑलरेडी वो तेरे जीवन में क्या करना चाहता हूँ। हालेलुया। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को कहते होंगे पास्टर जी ने बोली शायद ऐसे दुआ करी हो, सर लोग भी क्या करो यार। आप वचन से बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर पाओगे। उस व्यक्ति को पता था अगर मैंने प्रभु से मसला हल करवाना है ना तो मेरे को उसके सामने झुकना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा। प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। बैठना है नहीं प्रभु की में। हाँ जी चर्च गए थे और नहीं ठंड पड़ी थी, और चर्च गए थे और नहीं बड़ी लेट खत्म हो गई, और चर्च गए थे और नहीं बड़ा नहीं रही, अच्छा नहीं। इसका मतलब तू घमंडी है। तू कह रहा प्रभु मेरा मसला हल कर दे, पर मेरे को चर्च नहीं जाने को प्रभु की जरूरत नहीं है। प्रार्थना खुद ना करना और प्रभु से आस रखना कि प्रभु मेरा ये मसला हल कर दे, ये एक घमंडी व्यक्ति की निशानी। प्रार्थना ना करना और अपने घर के काम करते रहना, इसका मतलब हम कह रहे हैं प्रभु हमें तेरी जरूरत नहीं है, हम खुद बहुत दलेर बहुत बुद्धिमान है, हमें तेरी जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है पॉइंट लेके आना,
वो जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो प्रभु को ये कह रहा है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तेरी क्या है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इसलिए प्रार्थना करने आया हूँ क्योंकि मैं तुझ पर क्या हूँ, तुझ पर निर्भर हूँ। ओह अच्छी चीज रही है, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। बाइबल में लिखे ध्यान से देखो आत्मा कलीसिया से क्या कह रहे हैं। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं मैं तो चाहता हूँ मुझे अच्छा हस्बैंड लूं, अच्छी वाइफ लूं, अच्छी मैरिज लाइफ लूं। प्रभु मेरे घर में शांति के बहुत क्लेश पड़ा रहता है, मैं तो चाहता हूँ तेरे घर में शांति आए, पर क्या तू मेरे सामने नम्र होने के लिए तैयार है? तू प्रभु की हजूरी में बैठते नहीं है, चल जाते नहीं है, और नहीं बच्चे नहीं सुनाओ, बड़ा लेट खत्म होता हो, ऐसे बहुत बहाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक चमत्कार लेने का एक ही तरीका है, प्रभु की हजूरी में क्या हो जाना, नम्र हो जाना। पतरस और यूहन्ना की किश्ती में यीशु मसीह आया और वो नम्र हो गए, प्रभु यीशु मसीह हम बहुत पापी मनुष्य हैं, हमसे दूर चलेगा। क्या हो गए वो, नम्र हो गए। ज़कई के घर में यीशु मसीह आया, ज़कई क्या हो गया, नम्र हो गया। प्रभु यीशु मसीह मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे बिना, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, ऐसा आज से सारी चीजों के पैसों के सब प्यार नहीं, आज से प्रभु तेरे साथ लौटा है मुझे। क्या हो गया, नम्र हो गया। हर एक चमत्कार अपनी जिंदगी में लेने का एक तरीका है, प्रभु के सामने क्या हो जाना, नम्र हो जाना। तारीफ करो इस टॉपिक के लिए जो पवित्र आत्मा ने दिया। और आपको पता ही कब मुझे मिला ये सरमन जो मैं कर रहा हूँ, जब मैं मंडे को मॉर्निंग 6 बजे इस प्रेयर रूम में प्रेयर करने आया था। पूरे जब 8 बजे मैंने आमीन किया, लिखता जा नंबर में डायरी लिखता जाओ। फिर ट्यूसडे को प्रेयर की, फिर प्रभु ने और दिया। प्रभु की उपस्थिति में बैठो, आपको देगा देखना याद रखना। और जो मॉर्निंग प्रेयर होती है चर्च में 6 से 8, उसमें ये प्रेयर होती है, प्रभु जब आप इस विषय पे संडे को बात की जाएगी कि प्रभु की उपस्थिति में कैसे बढ़ना है। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बिना लालच से बैठे हो, प्रभु कोई चंगाई नहीं, कोई छुटकारा नहीं, कोई बरकत नहीं, प्रभु मैं इसलिए तेरी हजूरी में आया हूँ क्योंकि मेरे को तेरी जरूरत है प्रभु यीशु मसीह। मैं तुझे और जानना और समझना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं आज तक देखे मैं हमेशा तुझे कहता हूँ तूने मेरे लिए क्या किया प्रभु, तूने मेरे लिए क्या किया प्रभु, पर मैं भूल गया कि तूने इतना बड़ा कांटों का ताज मेरे लिए पहन लिया, इतना दिल तूने मेरे लिए सह लिए, इतनी शर्मिंदगी तूने मेरे लिए सह ली। प्रभु आज मैं इसलिए तेरी हजूरी में आया हूँ कि मैं तेरे से पूछता रहता हूँ मैं तेरे लिए क्या करूँ प्रभु। आज तक मैंने तेरे लिए क्या किया, मैं हमेशा तुझे कहता रहता हूँ कि तूने मेरे लिए क्या किया प्रभु, तूने तो इतना कुछ मेरे लिए किया, मैंने तेरे लिए क्या किया प्रभु। मैं तेरी हजूरी में इसलिए आया हूँ ताकि मैं थोड़ी देर अपने बाप के साथ समय व्यतीत कर सकूँ प्रभु। मैं इसलिए तेरी हजूरी में आया हूँ क्योंकि मुझे लव है तेरे साथ। तुमने हाथों को उठाता हूँ क्योंकि तू महान है, तू कितना सुंदर है प्रभु। जब मैं निराश होता हूँ तो कैसे मुझे आशा से भर देता है प्रभु। जब मैं अशांति में होता हूँ कैसे तू मुझे गले लगा के कहता है हे मेरी बेटी मत डर, हे मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, ये लड़ाई तेरी नहीं है। ये इस बोझ में आपको लग रहा है मैं अकेले मेरे घर का बोझ उठा के चल रहा हूँ, मैं अकेले अपने परिवार के सिर से उठा के चल रहा हूँ। अगर अकेले आपने उठाया था ना अभी तक इधर जीवित नहीं होते। आपके घर का बोझ यीशु मसीह साथ उठा के चल रहा है। आपके घर में निराशा है, यीशु मसीह साथ उठा के चल रहा है। पता क्या है, यीशु मसीह साथ चल रहा है। वो पता क्यों चल रहा है, वो कह रहा है आगे जाके डस्टबिन आएगा और मैं इसमें फेंक दूंगा। और ये क्या कर रही है, ये चल चल कह रही है नहीं हुआ अभी कुछ। हाँ उधर एक सियाना बैठा है, चलो 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 चलो। और यीशु मसीह अभी भी उधर ही खड़ा कह रहा है वापिस आ, फेंकने वाला हूँ, वापिस आ। करा दो, कौन सा दागा दिलवा दो मुझे। नहीं नहीं यीशु मसीह ने कुछ सुन लिया, दुख आ गया, क्वार्टर पीने चले गए, बियर पीने चले गए, सिगरेट पीने चले गए, वापस लड़कियों के पीछे चले गए। यीशु मसीह वापस वो बोझ लेके तेरे पापा का नशे से छुटकारा लेके मेरी बेटी वापस आ। वो लड़का कुछ नहीं देगा, वो झूठ बोलने से चांदनी में भेज रहा, तेरे घर में तेरे परिवार को बचाने वाला हूँ, तेरे घर
तेरी मम्मा जो बीमार है उसको सुनाने वाला हूँ, और लड़का काबू ने नहीं भेजा, शैतान ने भेजा ताकि उसको बोले तेरे परिवार में जाने वाला है, इधर मैं तेरे पहुंच को करने वाला हूँ। और वो लड़की बिजी है व्हाट्सएप में किसी लड़के के साथ। प्रभु कह रहा है क्या कर रहा है, तेरा बोझ में उठा के चल रहा हूँ, और जाने वाला और फेंकने वाला इसको क्या कर रहा है, क्यों पाप कर रहा है। प्रभु कह रहे इनको बोलते रहा बोझ में उठा के चल गया, मैं फेंकने वाला उसको डस्टबिन में खाली करने वाला हूँ, तेरी शर्मिंदगी को मैं खाली करने वाला हूँ डस्टबिन में, तेरा प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं खाली करने। हालेलुया 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 आमीन आमीन। जब प्रभु की उपस्थिति आती है वो क्या करती है, नम्र करती है। हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु की उपस्थिति उतरती है, वो नम्र करती है। क्या ये टॉपिक दिया प्रभु ने, संडे को हमने सुना कि प्रभु की उपस्थिति क्या करती है, आज हम यही सुन रहे हैं। आने वाले दिनों में हम सुनेंगे प्रभु की उपस्थिति कैसे मिलती है, प्रभु की उपस्थिति कैसे ठहरी रहती है, प्रभु की उपस्थिति में कैसे हम बढ़ सकते हैं, प्रभु की उपस्थिति कैसे चले जाती है, उपस्थिति कितने लेवल की होती है, कहां तक हम उपस्थिति में बढ़ सकते हैं, उपस्थिति क्या क्या कर सकती है। ओ जीसस, तारीफ करो इसलिए जो प्रभु ने मीटिंग शुरू किया, जोर से तारीफ करो, जोर से। हालेलुया। मैं इफिसियों 4 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़ूंगा। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस समय बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। कह रहे जिस बुलाहट से तुम बुलाया गया था, फिर हमने ड्यूटी दी, चल चर्च में दरी डाल, चल चर्च में टेंट लगा, चल चर्च में वर्शिप कर, चल चर्च में ये सेवा कर, कहता उसके योग्य चाल चलो, अच्छी चाल चलो। ये विचार मत करो हाँ आपको ड्यूटी मिली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत रख लो, आपको ड्यूटी मिली झूठ मत बोलो, टाइम पर आओ। ये नहीं आपको दरी का इंचार्ज दिया और आप 6 बजे आओ, आपको टेंट का इंचार्ज दिया और आपको मेरे घर पे काम था, लिखे इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ। पौलुस कह रहा है मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता, मेरे को घर में काम था, मेरे को यही था, वो मेरे वो तुम्हारा हो गया, वो मेरे वो हो गया। वो कह रहा है मैं बंद चुका हूँ, मैं प्रभु का एक बंदी हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, मैं अपने आप के लिए मर चुका हूँ, मैं अपनी जिंदगी नहीं अब जी सकता, मैं प्रभु के लिए जिंदगी जीऊंगा। कहता इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हर एक व्यक्ति की अलग अलग बुलाहट हो सकती है, टेंट लगाना किसी की बुलाहट हो सकती है, दरी डालना किसी का, साउंड चलाना, कैमरा करना कुछ, कहते उसके योग्य अच्छी चाल चलो, अच्छी चाल चलो, उसके योग्य जो आपको सेवा मिले उसकी योग्य, अपनी बुलाहट की योग्य चाल चलो। कि आपको पता फ्यूचर में प्रभु ने आपको एक प्रभु का दास करने के लिए तो आज 10 परांठे का करके काल मार के सो मत, प्रेयर करो, फास्टिंग करो, वचन पढ़ो, पवित्रता करो। आपको मेरी प्रॉफिसी हुई थी कि फ्यूचर में प्रभु का दास होगा और व्हाट्सएप पर लड़कियों के साथ चैट करते हो, तो वो प्रॉफिसी हुई तो थी, पर जब तू सुधर जाएगा वो प्रॉफिसी पूरी हो जाएगी। कहता जो बुलाहट के लिए बुलाया गया उसके योग्य अच्छी चाल चल, अच्छी चाल चल, अर्थात सारी दीनता और सारी नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कहता सारी दीनता, नम्रता, दीन हो जाना, नम्रता सहित और धीरज धरकर, पेशेंस धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। भैया साउंड अच्छी तरह चला लो, क्या हो गया, सबके सामने क्या बोल दिया, दरी क्यों नहीं कर दोस्तों के सामने बेइज्जती कर दो, जाओ आगे से नहीं आना चाहिए, मैं ये टेबल उठा लो, क्या बोल दिया सबके सामने। दीनता सहित, नम्रता सहित एक दूसरे के क्या कर लो, सेल्फ कंट्रोल। लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनको कुछ बोलो, तेरे को उपस्थिति चाहिए, तेरे में दुष्ट आत्मा है, उपस्थिति चाहिए तुझे, उपस्थिति वो नम्र करती है, नम्र
आप चर्च से उठो और उसके बाद आप घर में जाके अपने हस्बैंड बोलो, आपका हस्बैंड दारू, उसने वो प्रभु में नहीं, उसने दारू पी और वो घर जाके बोलता हो ये वो वगैरह, और आपको आप उपस्थिति से नहीं होकर आए, अपनी उपस्थिति तो नम्र कर दिया। यीशु ने सब कुछ छह लिया, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, नहीं बड़ा उनसे हाथ पार हो गए, उन्हें बेटी थी, उन्हें मैंने 2 मारिया, फिर मेरे को भी पता है मैं भी पिंडा चुचा मार देता। यीशु मसीह कहता है इसने मेरे से ये किया, इसने मुझे कोड़े मारी, इस व्यक्ति ने, इसने मुझे कील लगाया, इसने कांटों का ताज लगाया, मैंने पानी मांगा, इसने सिसका पिलाया, इसने ये किया, इसने वो किया। सब प्रभु सबको माफ कर दे। यीशु मसीह से सदा दीनता सहित, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की सह लो धीरज सहित, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। कहता मेल का बंधन रखो, वॉलंटियर टीम, विश्वासी लोग मेल को ढूंढे, जलत को मत ढूंढे, चुगलियों को मत ढूंढे, लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। प्रभु कितने हैं? नहीं, मेरे 2 है, मेरे 2 है। कौन है? जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ हो परमेश्वर की। एक ही प्रभु, एक ही पवित्र आत्मा और एक ही बपतिस्मा। हालेलुया। ओ मैंने एक बपतिस्मा लिया, दूसरी बार ले सकता हूँ? बपतिस्मा एक ही होता है। नहीं, मेरे बचपन में लिया था एक, वो मुंह धोया था मेरा किसी ने, इसलिए तेरे शरीर के स्मेल आ रही है, आप कीचड़ से भर के आओ, पसीने से भर के आओ फुटबॉल खेल के, और मैं कहूँ यार शादी की जाना पैंट कोट डाल ले, मुंह धो ले जल्दी, और आपने मुंह धो लिया और आप पैंट कोट डाल दीजिए ढाई से, आपका दोस्त कहेगा चला मैं फोटो खिंचा, और जब फोटो खिंचाने आएगा यार पैंट कोट तो बहुत अच्छा डाल रहा है, तू नहाया जब मैंने नहीं डाला था फोटो, मैं तो इतना नहा के आया। जब आपसे छुपे हुए होते हैं ना, मुंह धो के जाएंगे खाली, तो मेरे को मुंह थोड़ा सा अच्छा लगेगा, दूरियां पड़ जाएंगी, नहीं तो जो मैल निकल लगा वो इधर की चढ़ जाएगी। इसलिए जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, पाप से भरे होते हैं, जब हम पानी का डुबकी वाला बपतिस्मा नहीं ले लेते, तब तक हम शुद्ध नहीं किए जाते। और यीशु मसीह पानी के नीचे जा, और जब वो ऊपर आया पानी से, तब पवित्र आत्मा से क्या हुआ? उतरा। हालेलुया। बैप्टिज्म का रियल मतलब है इमर्स हो जाना। इमर्स मतलब कहते हैं इमर्स इन द वाटर, इमर्स मतलब डूब जाना। बैप्टिज्म का रियल मतलब है डूब जाना। हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आपको मीटिंग के बाद टेबल पर नाम लिखा के जाना है, ताकि आपको बपतिस्मा दिया जाए, ताकि जब नेक्स्ट होली की मीटिंग आए आप उस प्रभु भोज में प्रभु की मेज से खा सकेंगे। हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। रखेंगे ऐसी मीटिंग, मेरा मन है बहुत, कैसे सुबह शुरू और पूरी रात ऐसे चलते रहे, और अगले दिन सुबह जाके खत्म। पूरी रात वचन सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और लिखते रहे, फिर वर्शिप करें, फिर वचन सुने, फिर प्रेयर पॉइंट पर प्रेयर हो। ऐसा टाइम आएगा जल्दी, और आपको प्रेयर में रखना कि ऐसा टाइम है, फुल नाइट प्रेयर, फुल डे पॉइंट्स, फायर वर्शिप। तारीफ हो परमेश्वर की। जब उपस्थिति उतरती है, सबसे पहले वो व्यक्ति को क्या करती है? नम्र करती है। मैं चाहता हूँ ये वाला पॉइंट आप खड़े होकर सुने, उसके बाद हम आमीन करेंगे। खड़े हो जाए सारे जन, खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। रिया बाबा नमः शिखेरे में पहले में सिगरा। हालेलुया। जब प्रभु की उपस्थिति उतरती है, सबसे पहले वो व्यक्ति को क्या करती है?
क्या करती है? नम्र करती है। सेकंड पॉइंट लिखो, जब प्रभु की उपस्थिति उतरती है, लेने वाला काम खत्म हो जाता है और देने वाला काम क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अब जकई के ओ यीशु मसीह आया है, आओ ओ मेरी बुआ नु बेबी नहीं गई, आओ यीशु मसीह को ले करा लेने ओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਬਿਮਾਰੀ हेलो करिए फोन पे दुआ यीशु मसीह जी, ओ यीशु मसीह जी ऊपर वाले कमरे से भी चलियो और आप इधर दबाव हो ये नो ऊपर वाले कमरे से भी दुआ कर रही है। और यीशु मसीह आया तो पूरा पसीना काट दो यीशु मसीह का, है ना? हैवी हो जाए, वो हो जाए, वो आज जिसकी है यीशु मसीह पांच दे आयो तू उधर भी आया पूरा कमरा भर ले। यीशु मसीह तो भी जगह नहीं है। यीशु मसीह बड़े बंदे हैं, चलो वापस हैं। सही कहता उपस्थिति उतना ही यीशु मसीह आ गया। ये टाइम लेने का नहीं है, ये टाइम में जितना दे सकता हूँ ना उतना दे दूं इसको। जब रियल उपस्थिति में होते हैं ना, रियल हजूरी में आप नहीं कहते प्रभु ये दे दे वो दे दे, तो प्रभु तेरी उपस्थिति बढ़ती जाए, धन्यवाद तारीफ हो, क्योंकि आप जानते हो कि उसके धर्म और राज्य की खोज करूंगा, चंगाई बेबी अच्छी जॉब बरकत हीलिंग छुटकारा मेरे पीछे पड़ के मुझे मिलेगा। प्रभु मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं तुझे खोजना चाहता हूँ, तुझे और जानना समझना चाहता हूँ, तुझ में और अधिक बढ़ना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ जब ऑफिस में आगे लोग क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि हम कैसे आगे बढ़े प्रभु में। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु कि कोई तो अच्छा व्यक्ति आया मेरे पास। वो सारे कहते हैं मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, कोई कह रहा है प्रभु में आगे कैसे बढ़ूँ, और मैं कह रहा हूँ ये इसका पॉइंट ही है कि मैं प्रभु में आगे कैसे बढ़ूँ। और जब इसका पॉइंट ये है कि मैं प्रभु में आगे कैसे बढ़ूँ, इसकी प्रेरित है ओहो प्रभु कहेगा ये ले चल जा ये ले। पर जब हम एक मतलब के साथ प्रभु के साथ जुड़े होते हैं कि ये मसला हल हो जाए बस ये हो जाए, फिर भी हम प्रभु के पास आएंगे। पर जब हमें प्रभु के साथ प्यार होगा, प्रभु चंगा कर चाहे ना कर, प्रभु कह रहा है कि मैंने इसका ये मसला हल नहीं किया अभी कितने फल है और इतना मेरा धन्यवाद करे कि मैं इसका ये मसला हल कर दूंगा तभी कितना धन्यवाद करेगा। हालेलुया। वो आपके हृदय को जानता है। जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, लेने वाला काम बंद हो जाता है और देने वाला काम क्या हो जाता है? आपका मन करता है मैं किसी अनाथ की हेल्प करूं, किसी विधवा की हेल्प करूं, मैं बीज दूं, मैं टाइप दूं, मैं ऑफरिंग दूं। कितने आते प्रभु की उपस्थिति में जो सिर्फ लेने आते हैं, प्रभु ये मिल जाए वो मिल जाए। मैं बड़ा मजाक लगता है उन व्यक्ति की जिंदगी वर्षिप भी खत्म हो गई होती है, वो कहते हैं वर्षिप भी करनी है जमान में चलांगे 1-2 घंटे बाद। जिसने तेरा मसला हल करना तो उसकी उपस्थिति में बैठा ही नहीं, उसकी उपस्थिति में बैठ के तुझे देना था उसको आराधना स्तुति वर्षिप प्रभु ये ले धन्यवाद धन्यवाद तारीफ हो। एक बिना लालच के आया है ये ले कर इसकी रिपोर्ट ओ 15 साल बाद बेबी की सप्लाई अच्छा मैंने वर्षिप इसलिए की थी, इसको प्रभु ने मेरे को अच्छी जॉब के साथ जीत मैरिज के साथ। हालेलुया। उपस्थिति उतरती है, मांगना बंद हो जाता है और देना क्या हो जाता है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप मांग नहीं सकते प्रभु की उपस्थिति में, पर जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में जाओ सिर्फ मांगने के लिए मत जाओ। जैसे उसको उस व्यक्ति ने किया, कोड़ी ने, वो जाके के यीशु मसीह जा रहा है, यीशु मसीह जा रहा है करिए ले है नो पहले धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा ये तरीका तो बहुत बेस्ट है भाई लेने वाला, तूने मेरी उपस्थिति में आकर झुक गया। मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जाए, मैं चाहता हूँ बेबी के साथ ब्लेस हो जाए, मैं चाहता हूँ तेरा हस्बैंड आजाद हो जाए, मैं चाहता हूँ तू एक बड़ी पोस्ट पर बैठ जाए। हालेलुया। और मैंने क्या बोला, उपस्थिति हमको लेना कम और देना ज्यादा सिखाती है। जब एक व्यक्ति को भूख नहीं लगती, कहते हैं बीमार है व्यक्ति, हम जाते हैं प्रभु यीशु मसीह चंगा कर दे नहीं किया चल इसे आने में 10,000 रुपये दे देंगे, फिर सियाने कहते 10 हेलो आहो 10,000 मिल गया ठीक है ना, 2 पैरासीटामोल भी खा लिया।
फर्क पै गया, तो फर्क पैरासीटामोल से पड़ जाता है, उससे आने का सर में बन जाता है। हालेलुया, टेम्परेरी हेल्थ है, टेम्परेरी। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, यीशु मसीह बड़ा बीमार है, कहते क्या तेरे पाप क्षमा हुए, और कहते चुप कर, यीशु मसीह लाख दुआ वाला तेल से डाल दे दुआ, और कहते क्या तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह पत्ते नहीं काटना चाहता, वो जड़ को साफ करना चाहता है, जड़ को उखाड़ना चाहता है। आपका आंसर परमानेंट होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर ग्रेट है तो ग्रेट होगा यीशु मसीह के सामने के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट उपस्थिति हमें क्या करती है, क्या करती है, और दूसरा हमें क्या सिखाती है, तो तेरा उपस्थिति ने, उपस्थिति आई प्रभु का नाम। पहले प्रैक्टिस का था, वही लॉकर लगा के रखो, ओए जी वो मेरा पैसा, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, ये हूँ, और जब उपस्थिति आई कहता आधी संपत्ति कंगालों को दे दो। हालेलुया, उपस्थिति में हमारा पैसे से ध्यान हटा देती है, वो कहते हैं ओ जब दरी की जरूरत है, और ये क्या मेरे घर में पैसा पड़ा है, इतना पैसा दरियों के लिए दे दो, इतना पैसा लाइट के लिए दे दो, इतना पैसा टैक्स के लिए दे दो। उपस्थिति में हमारा पैसे से ध्यान हटा के परमेश्वर की ओर ध्यान लगा देते हैं। हालेलुया, कहता आदि संपत्ति कंगालों को दे दो। उपस्थिति जब आती है, हमने जिससे झूठ बोल के धोखा लेके कुछ ले लिया होता है, उसको हम चोर गुना करके लुटाते हैं। उपस्थिति हमें नम्र करती है, हमारी जितना गिला शिकवा होता है, जो गुस्से में कुछ मेरे हस्बैंड ने मेरे से लड़ाई कर ली थी, पर आज मैंने वचन सुन लिया, कोई बात नहीं, आपने गुस्से में मेरे को ये बोल दिया, पर फिर भी मैं माफी मांगती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मैंने भी आपको गुस्से में कुछ बोल दिया, सॉरी। जहाँ मैं रोटी खानी दे रहा तो बांधी रोटी खानी, जहाँ ना अपने घर रोटी दे, मैं नहीं रोटी नहीं बनानी है, सारे दिन कपड़े भी धोते रहनी है, सारे दिन भांडे भी मांजने हैं, तुसी आगे से हाथ पकड़ के रहते हो। उपस्थिति, तुझे उपस्थिति की जरूरत है, तुझे उपस्थिति की जरूरत है। तो तूने नहीं धोने थे और वो किसी और के साथ शादी करके उससे चला जाता ना, वो और कोई कपड़े धोएगा, और कोई खाना बना के देगा। उपस्थिति हमें नम्र करती है, हमें हीन करती है, हमें देना सिखाती है, हमें अंदर से बदलती है। हमारे किसी रिश्तेदार का झगड़ा होता है, हम चर्च आते हैं, उसके बाद हम उस रिश्तेदार के साथ जाके कहते हैं प्रभु यार मुझे माफ कर दे, चल कोई बात नहीं, मैं अपनी गलती मान लूं, मैं झुक जाता हूँ। नहीं नहीं होने ऐसा क्या है ना, उपस्थिति में नम्र करती है। मेरे को समझ नहीं आती कि एक व्यक्ति कैसे किसी के अपने मन में जलस रखे या किसी के लड़ाई होगा वो रखे, वो कैसे प्रेयर में जा सकता है, उसका मन नहीं करेगा प्रेयर करने का, उसका मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि मन उसका अभी भी चलता होगा कि उसने मुझे क्या कहा, प्रेयर माफ कर दिया, जाओ मेरा मसला कह रहे हैं। अब उसके हाथ उठ रहे हैं, हाथ उड़ रहे हैं, एंजल्स उसके ऊपर आके ठहर चुके हैं, ऊपर से उसके ऊपर आके ठहर चुके हैं। उठा अपने हाथ में